गाइस लास्ट प्लेन जो मैंने बिल्ड किया था वो ब्रश्ड मोटर्स वाला था और इसके बावजूद इसकी जो फ्लाइंग थी वो काफी अच्छी थी। और गाइस आज जब मैं ये कोल्ड ड्रिंक पी रहा था तो इसकी बोतल की ये एरोडायनामिक शेप देख के अचानक मेरे दिमाग की बत्ती जली। गाइस क्यों ना इसको यूज करके एक प्लेन बनाया जाए, लेकिन ब्रशलेस मोटर्स वाला। अब गाइस इससे पहले जितने भी प्लेन्स मैंने बनाए हैं वो मैंने थर्मोकोल जैसे लाइट वेट मटेरियल से बनाए हैं, लेकिन अब पहली बार ऐसा होने लगा है कि मैं इस प्लास्टिक की बोतलों को यूज करते हुए प्लेन बनाने जा रहा हूँ। ये जो प्लास्टिक की बोतल है गाइस, ये हमारे आरसी प्लेन जो हम बनाने वाले हैं उसका फ्यूजलाज होने वाली है। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। तो गाइस प्लेन बनाने में जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है वही हमने थोड़ा सा क्रिटिकल यूज कर लिया है, लेकिन चलो आओ आगे हम चेक करते हैं हमें क्या मिलता है। मेरे पास गाइस यहाँ पे कुछ आरसी हेलीकॉप्टर के पार्ट्स पड़े हुए हैं जो कि काफी लाइट वेट और ड्यूरेबल हैं, और इनमें से जो आरसी हेलीकॉप्टर की टेल है ये एक तो फुल मेटल की है और काफी लाइट वेट है, तो चलो हम इसको भी यूज करेंगे अपने प्लेन के अंदर। गाइस प्लेन बनाने में जो मेन पार्ट यूज होते हैं सबका मैं वेट कर लेता हूँ ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि जो प्लेन मैं बनाने जा रहा हूँ उसका कितना वेट होगा। गाइस ये जो प्लेन है इसको लिटरली मैं एक वाटर बोतल के ऊपर बनाने जा रहा हूँ, तो फिर हमें थोड़ा सा कैलकुलेटेड होकर चलना पड़ेगा, तभी जो हमारा प्लेन है हो सकता है वो फ्लाई करे। प्लेन के जो ओवरऑल पार्ट्स है इनका जो वेट है वो 160 ग्राम के आसपास बन रहा है। कुछ और भी पार्ट्स ऐड होने वाले हैं जैसे प्लेन के विंग्स, स्क्रूज और ग्लू वगैरह, बट उसका वेट डाल के भी जो हमारा प्लेन होगा इसका जो वेट होगा ओवरऑल बनने के बाद 200 ग्राम से नीचे ही होगा। और ये है 2700 केवी की ब्रशलेस मोटर जो कि मैं अपने प्लेन में लगाने जा रहा हूँ। तो गाइस इसका जो वेट है वो सिर्फ 16 ग्राम्स है। इसके अलावा भी गाइस मैंने एक और मोटर चूज की थी अपने प्लेन में लगाने के लिए, लेकिन गाइस इसकी एक तो केवी रेटिंग कम है और दूसरा गाइस इसका जो वेट है वो भी ज्यादा है, तो मेरे ख्याल से हमें वो 16 ग्राम्स वाली मोटर ही अपने प्लेन में लगानी चाहिए। अब गाइस इससे पहले कि मैं अपने प्लेन को एक्चुअल में बिल्ड करना शुरू करूँ मैं थोड़ा सा होमवर्क कर लेता हूँ। गाइस इस मोटर को 7.4 वोल्ट की बैटरी पे 200 ग्राम से अब का थ्रस्ट जनरेट करना पड़ेगा, तभी जो हमारा प्लेन है वो ठीक से फ्लाई करेगा। और गाइस यस जो हमारी मोटर है इसने फाइनली जो स्कोर है वो अचीव कर लिया है। इसने 7.4 वोल्ट की बैटरी पे मुझे अराउंड 220 ग्राम्स के आसपास का थ्रस्ट जनरेट किया है, वो भी 5 इंच के प्रोपेलर के ऊपर। तो यस हम इसको अपने प्लेन में यूज कर सकते हैं। तो गाइस जहां तक बात है हमारे प्लेन के फ्यूजलाज मतलब वाटर बोतल की, तो ये ऑलरेडी काफी एरोडायनामिक है, लेकिन इसको मैंने मजीद एरोडायनामिक कर दिया। इसकी जो कैप की ओपनिंग थी उसको रिमूव करके, और ये जो बीएलडीसी मोटर है गाइस इसको मैंने बोतल के कैप पे लगा दिया है सिंपल स्क्रूज का यूज करके। ये जो प्लेन गाइस मैं बिल्ड कर रहा हूँ इसकी अगर मोटर खराब होती है तो इसको चेंज करना बहुत ही ईजी होगा। प्लेन के जो बाकी पार्ट्स है इसको बोतल में फिट करने के लिए हमें इसको पीछे से कट करना पड़ेगा। बोतल की डिमेंशंस को देखते हुए गाइस यहाँ पे जो हमारे विंग्स हैं उनकी मेजरमेंट्स भी ले लेता हूँ मैं अभी। इस प्लास्टिक की बोतल के ऊपर प्लेन के इतने बड़े साइज के विंग्स लगाना बहुत बड़ा टास्क होने वाला है, तो यहाँ पे हमें कोई पक्का जुगाड़ लगाना पड़ेगा उसके लिए। मेरे पास यहाँ पे मेटल की कार का फ्रेम पड़ा हुआ है जिसमें जो मेटल के पार्ट्स होते हैं इनके जो जॉइंट्स होते हैं वो काफी लाइट वेट मेटल से बने होते हैं, लेकिन ये काफी ड्यूरेबल होते हैं। गाइस ये जो एंगल्स हैं ये काफी समझ में आ रहे हैं अपने प्लेन के विंग्स अटैच करने के लिए बोतल के साथ, तो फिर चलो इसको बोतल पे लगा लेते हैं जल्दी से। गाइस अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसके अलावा वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक पूरा देखना। गाइस मेरा जो प्लान है वो ये है कि हमारे जो प्लेन के विंग्स हों वो डिटैचेबल हों, ताकि हमारे प्लेन को कैरी करना एक जगह से दूसरी जगह वो काफी इजी हो जाए। तो गाइस प्लेन के विंग्स बनाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ थर्मोकोल। वैसे बड़े साइज का प्लेन बनाने के लिए गाइस थर्मोकोल की शीट्स कोई इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, लेकिन मेरे पास इस वक्त डेप्रोन शीट्स नहीं है तो मुझे यही यूज करना पड़ेगा। अब इससे पहले गाइस मैं प्लेन के विंग्स को कट करूँ, मैं जो प्लेन की लेंथ है वो चेक कर लेता हूँ। तो गाइस अप्रोक्सीमेटली जो हमारे प्लेन की लेंथ होगी वो 17 इंचज के अराउंड होगी। गाइस मैं इस प्लेन का जो विंग स्पैन है वो 32 इंचज के आसपास रखूंगा। इस प्लेन का जो एक विंग होगा वो 16 इंचज का होगा। अब गाइस ये जो थर्मोकोल की शीट है काफी ज्यादा थिक है, अगर मैं इसके ऐसे ही विंग्स बनाऊंगा तो ये काफी ज्यादा ड्रैग जनरेट करेंगे। तो इससे पहले हम इसके विंग्स बनाएं, इसको कट और ट्रिम कर लेते हैं। तो इस थर्मोकोल की शीट को गाइस सेंटर से कट करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ हॉट वायर थर्मोकोल कटर। और गाइस ये जो थर्मोकोल कटर है ये मैंने खुद बनाया है, इसकी जो मेकिंग की वीडियो है वो चैनल पर पड़ी हुई है, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग इसको चेकआउट कर लेना। गाइस इसको बहुत स्लो एंड स्टडी कट करना पड़ेगा, यहाँ पे जो वीडियो की स्पीड है मैं इसको तेज कर दूंगा। अब गाइस वैसे तो ये काम जल्दी भी हो सकता है अगर हम जो थर्मोकोल कटर है इसकी वायर कुछ ज्यादा गर्म कर लें, लेकिन इसके साथ जो कटिंग की क्वालिटी है उस पर इंपैक्ट पड़ेगा। फाइनली काफी टाइम और काफी ज्यादा थर्मोकोल की शीट तैयार करने के बाद मैं यहाँ पे एक फ्लैट और इवन आरसी प्लेन का जो विंग है वो कट कर लिया है, लेकिन अभी गाइस इस पे और ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो फिर चलो इसको शेप में लाना शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे इस विंग को एरोडायनामिक करने के लिए सैंड पेपर का यूज कर रहा हूँ। गाइस काफी टाइम लगाने के बाद यहाँ पे फाइनली जो हमारा प्लेन का एक विंग है अभी ये शेप में आ चुका है। और गाइस अब मुझे चाहिए कुछ आइसक्रीम स्टिक्स जो कि मेरे पास सिर्फ एक ही है। तो गाइस बकाया आइसक्रीम स्टिक्स हमें कहाँ से मिलेंगी? डेफिनेटली आइसक्रीम खा के। तो गाइस इस जमा देने वाली सर्दी में मुझे खानी पड़ी 5 से 6 आइसक्रीम्स ताकि मुझे आइसक्रीम स्टिक्स मिल पाए। गाइस मैंने यहाँ पे 4 आइसक्रीम स्टिक्स लिए हैं और उनके अंदर मैंने एक एक होल कर लिया है किनारे पे। और गाइस ये स्क्रू और नट्स को यूज करके मैं आइसक्रीम स्टिक्स को अपने प्लेन के फ्यूजलाज के साथ अटैच कर लेता हूँ। और गाइस अब जो हमारी ये बोतल है थोड़ी सी प्लेन की शेप में आनी शुरू हो तो गई है। गाइस जो प्लेन के विंग्स मैंने कट किए थे अब इन आइसक्रीम स्टिक्स को उनमें लगाने की बारी आ गई। यहाँ पे कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है, अगर हर किसी भी गलती हुई तो गाइस यहाँ पे पूरा विंग ज़ाया हो जाएगा और मुझे दोबारा से उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो बहुत ही एहतियात से काम लेना है।
विंग्स पे आइसक्रीम स्टिक्स लगाने के लिए गाइस मैं ये रेजिन ग्लू का यूज़ कर रहा हूँ। इसके साथ जो थर्मोकोल है वो डैमेज नहीं होता। अगर इसके अलावा आप कोई इंस्टेंट ग्लू यूज़ करेंगे थर्मोकोल के ऊपर तो इसके साथ जो थर्मोकोल है वो बर्न या फिर डैमेज हो सकता है। तो गाइस ईच विंग पे मैंने 2 आइसक्रीम स्टिक्स लगाई हैं इसी ग्लू के साथ और दोनों विंग्स पे जो आइसक्रीम स्टिक्स हैं वो मैंने लगा दी हैं। अब जो हमारे विंग्स हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हैं, लेकिन अभी भी गाइस इन विंग्स पर 1-2 काम करने पड़ेंगे तो फिर जाके ये कंप्लीट होंगे। विंग्स के कॉर्नर्स को शेप देने के लिए गाइस मैं यहाँ पे डीवीडी का यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट हो जैसे कि कोई प्लेट वगैरह आप उसका यूज़ कर सकते हैं। फिर कॉर्नर्स को स्मूथ करने के लिए अगेन मैं यहाँ पे सैंड पेपर का यूज़ कर रहा हूँ। अब गाइस यहाँ पे हमारा जो विंग है वो तो ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन गाइस अभी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और ये भी इतना ड्यूरेबल भी नहीं होगा। तो इसको ड्यूरेबल बनाने के लिए हमें इसके अंदर एक लास्ट चेंज और करनी पड़ेगी और वो चेंज है गाइस इसमें ये बारबेक्यू स्टिक लगा देना है। इसके साथ जो हमारा विंग है गाइस इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी और ये काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल भी हो जाएगा। जो गाइस बारबेक्यू स्टिक है इसको मैंने ग्लू के साथ विंग में काफी अच्छे से लगा दिया है और गाइस अब हमारे जो प्लेन के दोनों विंग्स हैं वो रेडी हैं तो इनको मैं साइड पे करता हूँ। और गाइस अब बारी है प्लेन के रडर्स और एलिवेटर्स को बनाने की। अब हमारे प्लेन का ये जो हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर विंग है इसकी जो लेंथ है वो मैंने 10 इंचेस रखी है। अभी तक गाइस हमारे प्लेन की जो लेंथ है वो 17 इंचेस के आसपास है और जो इसका विंग स्पान है वो 32 इंचेस है और ये रेयर हॉरिजॉन्टल विंग गाइस 10 इंचेस के अंदर मेरे ख्याल से काफी डिसेंट साइज रहेगा इसका। बाकी इस प्लेन को बनाने में गाइस मैंने कोई भी डिजाइन या मैप फॉलो नहीं किया, जो चीज मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मेरे जहन में आ रही है मैं वो वहां पे लगाई जा रहा हूँ। बाकी गाइस आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि प्लेन के विंग्स के साइज के हिसाब से जो उसके रेयर स्टेबलाइजर्स हैं उनका साइज कितना होना चाहिए। प्लेन की टेल के विंग्स गाइस मैंने यहाँ पे कट कर ली है। अब यहाँ पे जो हमारा वर्टिकल स्टेबलाइजर है इसकी जो लेंथ है गाइस वो मैंने 5 इंचेस रखी है जो कि हाफ बनती है अगर हम उसे कंपेयर करें हॉरिजॉन्टल विंग के साथ। एलिवेटर्स और रडर की मूवमेंट करने के लिए गाइस मैं यहाँ पे यूज करूंगा ये प्लास्टिक की शीट्स। ये वही शीट्स हैं जिसको यूज करके हमारी जो बुक्स हैं वो बाइंड होती हैं और ये आपको किसी भी स्टेशनरी की शॉप से इजीली मिल जाएंगी। इस शीट के गाइस मैंने स्मॉल पीसेस कट कर लिए हैं। अब इनके ऊपर मैं ग्लू लगाऊंगा और फिर हम अपने प्लेन के रडर और एलिवेटर को बना लेंगे। और अब गाइस लास्ट में फाइनल टच के अंदर जो थर्मोकोल के विंग्स और हमारे रेयर स्टेबलाइजर्स हैं प्लेन के इनको मैं एक बार टेप कर दूंगा, लेकिन ये टेप का कॉर्नर ही नहीं मिल रहा। Nice. और ये टेप करने से गाइस हमारे प्लेन के जो विंग्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाएंगे। तो गाइस दोनों साइड के जो विंग्स हैं इन पे मैंने फुल टेप कर ली है और यही प्रोसेस मैंने रिपीट किया प्लेन के रेयर विंग्स के ऊपर और इसके अलावा गाइस मैंने इनको ग्लू के साथ अपने प्लेन के ऊपर लगा भी दिया। और हमारे प्लेन का ये जो रडर और एलिवेटर है ये भी काफी अच्छे से काम कर रहा है। तो गाइस अब हमारे प्लेन का जो फ्यूजलाज और इसके विंग्स हैं ये सब कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इनको जोड़ना शुरू करते हैं। और प्लेन की टेल लगाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे सिंपल केबल टाइज गाइस। ये काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होती हैं और एट द सेम टाइम काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट भी होती हैं। इनको यूज़ करने की वजह से गाइस हमारा जो प्लेन है इसको डिसअसेंबल करना भी आसान होगा और अगर क्रैश में हमारा प्लेन टूट जाता है तो इसको हमें रिपेयर करना भी काफ़ी ईजी रहेगा। तो गाइस हमारे प्लेन का फाइनली जो फ्रेम और इसकी फ्यूजलाज है वो रेडी हो चुका है। अब हमने इसमें इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट्स डालने शुरू करने हैं। गाइस जो मुश्किल प्रोसेस था ना वो खत्म हो चुका है। अब जो आगे वाले काम ना वो इतने मुश्किल नहीं है। आप लोग गाइस बस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो क्योंकि ऐसी वीडियोज़ को बनाने में बहुत बहुत मेहनत लगती है। इस मोटर को चलाने के लिए गाइस मैं यूज़ कर रहा हूँ 30 एम्पेयर का ब्रशलेस ईएससी। 30 एम्प्स का ईएससी गाइस इनफ है इस मोटर के लिए। ईएससी की जो एक्स्ट्रा वायर्स है वो मैंने रिमूव कर दिए ताकि इसका जो वेट है वो कम से कम हो पाए। और ईएससी को उसकी जगह पे फिक्स करने से पहले मैं जो मोटर की रोटेशन है वो चेक कर लेता हूँ कहीं जो मोटर है वो उल्टा स्पिन ना कर रही हो। जो सोचा था गाइस वही हुआ है, जो मोटर थी वो उल्टा स्पिन कर रही थी। तो मुझे जो ईएससी की वायर्स हैं उनको एक बार रिवर्स करना पड़ेगा। अब गाइस जो हमारी मोटर है ये ठीक डायरेक्शन में स्पिन कर रही है और गाइस यहाँ पे जो इसका थ्रस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल है। ईएससी बैटरी और बाकी कंपोनेंट्स को अपने प्लेन में फिक्स करने के लिए गाइस मैं डबल साइडेड टेप का यूज़ कर रहा हूँ। बैटरी ईएससी और सब चीज़ों को गाइस मुझे प्लेन के बिल्कुल सेंटर में करके लगाना पड़ेगा। अगर चीज़ें हल्का सा भी आगे पीछे हुई तो जो इससे प्लेन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो खराब हो जाएगी, जिससे हो सकता है जो प्लेन है वो ठीक से फ्लाई ना करे। और अब बारी है गाइस हमारे प्लेन के ऊपर सर्वो मोटर्स को लगाने की। तो सर्वोस को लगाने के लिए मेरे पास यहाँ पे एक ये पेंसिल शार्पनर के टाइप की अटैचमेंट पड़ी हुई है तो मैं इसको यूज़ करूँगा। और अब ये अटैचमेंट इंसर्ट करने के बाद जो टेल है प्लेन की मैं इसको वापस से लगा देता हूँ। और क्योंकि गाइस मैंने केबल टाई का यूज़ किया है तो इसलिए इसको लगाना और उतारना इतना मुश्किल काम नहीं है। सर्वो मोटर को लगाने के लिए भी गाइस मैं यहाँ पे इपोक्सी रेजिन ग्लू का यूज़ कर रहा हूँ।
और गाइस जब तक हमारे प्लेन की सर्वोस अपनी जगह पे फिक्स होती हैं तब तक मैंने प्लेन के डिजाइन में थोड़ी सी चेंजेस की हैं। प्लेन की जो रेयर विंग्स हैं गाइस इनको मैं थोड़ा सा ज्यादा ड्यूरेबल बनाने के लिए इनमें मैंने अगेन वही बारबेक्यू स्टिक ऐड की है। और प्लेन की जो रडर और एलिवेटर्स हैं ये भी मैंने पहले से बड़े साइज के लगा दिए हैं। इससे हमारे प्लेन के जो कंट्रोल्स हैं वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। और गाइस अब बारी है इस रडर और एलिवेटर को सर्वो मोटर के साथ कनेक्ट करने की। प्लेन के गाइस रेयर विंग के फ्लैप्स में मैंने ये कनेक्टिंग पिन्स अटैच कर दी है। आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएंगे। अगर ये आपको नहीं मिलती कहीं से तो गाइस इसका आप लोग अल्टरनेट भी इजीली खुद बना सकते हो। प्लेन के पुश रोड स्टॉपर्स को यहाँ पे अटैच करने के लिए गाइस मेरे पास पुश रोड स्टॉपर्स भी हैं, लेकिन इनका वेट काफी ज्यादा है और ये मेटल के हैं। पुश रोड्स के जो कनेक्टिंग लिंक्स हैं वो भी मैं खुद बना लेता हूँ। इनको बनाने के लिए गाइस मैं सिंपल ये एक बारबेक्यू स्टिक लूंगा और मेटल की नीडल लूंगा और इन दोनों चीजों को गाइस मैं जोड़ूंगा सिंपल थ्रेड के साथ और बाद में इस पे लगा दूंगा इंस्टेंट ग्लो। और इस तरह गाइस काफी ज्यादा लाइट वेट और ऑलमोस्ट अनब्रेकेबल पुश रोड बन जाएगा हमारे प्लेन के लिए। और प्लेन के दोनों पुश रोड्स मैं ऐसे ही बनाने वाला हूं। और पुश रोड की दूसरी साइड पे गाइस मैं सर्वो के आर्म्स के कनेक्टर लगा रहा हूँ। अगेन गाइस इनको लगाने के लिए भी मैं थ्रेड और इंस्टेंट ग्लू का यूज करूंगा। फाइनली गाइस अब हमारे प्लेन के जो पुश रोड्स हैं जो हमारी सर्वो मोटर्स को रडर और एलिवेटर के साथ कनेक्ट करेंगे वो रेडी हैं। तो चलो गाइस इनको जल्दी से कनेक्ट करते हैं। तो फाइनली गाइस अब हमारे प्लेन को ड्यूरिंग फ्लाइट कंट्रोल करने के लिए रडर और एलिवेटर दोनों रेडी हो गए हैं। अब मैं अपने प्लेन में ट्रांसमीटर और रिसीवर लगा लेता हूँ। गाइस मैं फ्लाइस्काई का i6 ट्रांसमीटर यूज कर रहा हूँ और जो रिसीवर है गाइस ये FS2 है और ये 4 चैनल रिसीवर है। जो ESC की वायर है वो मैं 3rd चैनल में लगाऊंगा और जो सर्वो की वायर्स है वो मैं 1st और 2nd चैनल में लगाऊंगा। अब मैं प्लेन को पावर ऑन करके एक बार सर्वोस को चला के देख लेता हूँ। तो गाइस जो सर्वोस हैं वो बिल्कुल ठीक से काम कर रही हैं। अब इनकी जो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट और सेटिंग्स है वो तो मैं अपने ट्रांसमीटर से कर लूंगा। तो फाइनली गाइस अब जो हमारा प्लेन है ये रेडी हो चुका है। बस अब इस पे मैंने विंग्स लगाने हैं। तो फिर जल्दी से मैं स्क्रूज और नट्स के साथ जो इसके विंग्स हैं उस पे लगा लेता हूँ और फिर हमारे प्लेन की गाइस जो फाइनल लुक्स हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। और वाओ गाइस प्लेन के विंग्स लगाने के बाद इसकी जो फाइनल लुक्स और इसका जो साइज है उसका आइडिया हो रहा है। लेकिन गाइस अभी हमारे प्लेन की मोटर के ऊपर प्रोपेलर लगाना रहता है तो वो भी मैं लगा देता हूँ। गाइस मैं यहाँ पे 5 इंच का प्रोपेलर यूज कर रहा हूँ। और एक चीज गाइस जिसने मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज किया वो है हमारे प्लेन के विंग्स का एंगल। ये गाइस परफेक्टली टिल्ट है और इनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है। आई होप कि ये हल्का फुल्का क्रैश भी सर्वाइव कर लें। बाकी गाइस आप लोग नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये प्लेन फुल असेंबल होने के बाद कैसा लग रहा है। मुझे तो गाइस की जो लुक्स हैं काफी अच्छी लग रही हैं और ये लग नहीं रहा कि हमने इसको लेफ्ट ओवर सामान से बनाया है। तो फिर चलो गाइस इस प्लेन को लेकर चलते हैं आउटडोर में और फिर वहां पर जाकर चेक करते हैं कि ये प्लेन सिर्फ देखने में ही अच्छा लगता है, यहाँ पर ये फ्लाई भी करता है। बाकी गाइस मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक इस प्लेन को फ्लाई तो करना चाहिए, लेकिन अब दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। इसको फ्लाई करने से पहले मैं इसके तीनों चैनल्स एक बार चेक कर लेता हूँ कि वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। एक साइड को गिर गया है ना जो है ना जो अब गाइस बाकी बातें तो अभी बाद में करते हैं, लेकिन जो लास्ट क्रैश हुआ है इसमें जो मेरी मोटर है ना प्लेन की वो डेड हो गई है। और गाइस मैंने प्लेन के फर्स्ट टेक ऑफ में ही गलती कर दी। मैंने फुल थ्रोटल नहीं दिया और ऐसे ही प्लेन को हवा में थ्रो कर दिया और उसका जो एंड रिजल्ट था वो कुछ ये था। प्लेन का एक साइड का विंग टूट गया है और जो मोटर है वो डेड हो चुकी है। मोटर को तो चेंज करना काफी ईजी है लेकिन विंग को बनाने में टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। अब मेरे पास इसके साथ की सेम एक मोटर और पड़ी तो ही है गाइस, लेकिन जो मेरे आगे के प्लान्स हैं ना वो ज़रा डिफरेंट हैं। तो गाइस पहली ही फ्लाइट के बाद हमने इस प्लेन को क्रैश कर दिया और इसको क्रैश करने के बाद गाइस मुझे इसके काफ़ी वीक पॉइंट्स पता लगे हैं। स्पेशली गाइस हमारे प्लेन के जो विंग्स थे उनके जो वीक पॉइंट्स थे जहाँ से वो टूटे हैं। अब जब मैं दोबारा इसके विंग्स बनाने जा रहा हूँ तो मैं उन पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करूँगा गाइस काफ़ी कम टाइम के लिए। लेकिन यहाँ पे जो हमारा प्लेन इसने फ्लाई किया है वो भी एक ब्रोकन विंग के साथ। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा डिज़ाइन है इसमें पोटेंशियल तो है। तो गाइस अब मैं इस प्लेन के सिर्फ विंग्स को अपग्रेड नहीं करूँगा बल्कि गाइस मैं इसमें पहले से ज़्यादा हाई स्पीड PLDC मोटर लगाऊंगा। इसमें पहले से बड़े साइज़ का प्रोपेलर लगाऊंगा और गाइस मैं इसके अंदर 3S की बैटरी भी लगाने जा रहा हूँ जिससे हमारे प्लेन की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस और इसकी पावर है वो पहले से डबल हो जाएगी। लेकिन गाइस ये सब हम करेंगे अब इस प्लेन की वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होगी ऑलरेडी और इससे बड़ी वीडियो को मेरे लिए एडिट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। आप लोगों ने गाइस जाते जाते अब एक काम करना है, आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि इस प्लेन की जो अब फ्लाइंग की वीडियो होगी आप लोग उसको मिस ना करो। तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई को रखें दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।